वंदित्तु वंदनिज्ञे सव्वे चिई वंदनाई सुवियारम बहुवित्ति भास चुन्नी सुयानुसारेण उच्छामि। जैन साहित्य में मंदिर जी कैसे जाना, चैत्य वंदना कैसे करनी, उसकी विधि को बताने वाले बहुत सारे ग्रंथ हैं। उन ग्रंथों में से चिई वंदन महाभास और चैत्य वंदन भाष्य, ये दो प्रमुख ग्रंथ हैं। इन दो ग्रंथों का मुख्य विषय ही मंदिर और मंदिर जाने की विधि, मंदिर में रहने की विधि, मंदिर के उपयोग की विधि, मंदिर में पाई जाने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं उनके उपयोग की रीति नीति, इन दो ग्रंथों का मुख्य विषय है। मंदिर जी में जाकर के बोले जाने वाले सूत्र कैसे बोलें, किस रीति से कहां रुकें, कहां न रुकें, ये सब कुछ बताना इन ग्रंथों का मुख्य विषय है। मैंने जो आज मंगलाचरण के रूप में जो श्लोक बोला वो चैत्यवंदन महाभाष्य का मंगलाचरण है। इसका सीधा साधा सा अर्थ केवल इतना ही है कि दुनिया में जितने भी वंदनीय हैं उन सभी के सभी वंदनीयों को वंदन करके मैं चैत्य वंदन आदि से संबंधित कुछ सुविचार को, जो कि मेरा नहीं है, जो कि एक परंपरा से आ रहा है, मैंने भी अपने गुरुओं से, गुरुओं की परंपरा से, कर्णोपकरण से चैत्य वंदन इत्यादि के विषय को लेकर के जो बातें आ रही हैं, जो मैंने कर्णोपकरण से सुनी हैं, उनका आचरण करके जो कुछ भी मैंने अनुभव किया है वो भी थोड़ा बहुत, और जो साहित्य, वृत्ति, भाष्य इत्यादि, उसमें भी जहां तहां जो बिखरा हुआ चैत्य वंदन आदि से संबंधित जो बातें हैं, मैं कुछ कुछ वे तुमसे कहूंगा। उन्होंने तो बहुत कुछ बतलाया, मगर मैं आपको बहुत थोड़ा कुछ कहूंगा। आप लोगों के लिए जो अत्यंत उपयोगी, उपयोगी तो पूरा है, मगर प्राथमिक रूप से, प्रथम चरण के रूप में जो अत्यंत उपयोगी है, उन विषयों को समझना, ऐसे विषयों की चर्चा मैं सामान्य रूप से आज प्रारंभ कर रहा हूं। मंदिर जी में जाने को लेकर के प्रमुख रूप से 10 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कितनी? और वे 10 चीजें, 10 बातें, 10 संदर्भ, 10 विषय 3-3 के रूप में हैं। जैसे कि आप मंदिर जी में प्रदक्षिणाएं देंगे तो 3 देंगे। जैसे कि आप निसी ही बोलेंगे मंदिर जी में तो 3 बार बोलेंगे। जैसे कि आप प्रणाम करेंगे तो प्रणाम भी 3 प्रकार के करेंगे। यदि आप पूजा करेंगे तो पूजा भी आप 3 प्रकार से करेंगे, इत्यादि। वे जो 10 के 10 संदर्भ हैं, वे जो 10 के 10 विषय हैं, उनको हम लोग दशत्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? दशत्रिक। बोर्ड पर जो नाम लिखे हैं वो क्रम से 10 त्रिकों के नाम हैं। मैं चाहूंगा कि आज कुछ 10 त्रिकों के विषय को ही मैं आगे बढ़ाऊं, क्योंकि मंदिर जी जाने की विधि
परमात्मा से संबंध बनाने के साथ साथ स्वयं की आत्मा में सोया हुआ जो परमात्मापन है उसको जगाने की एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है। सबसे पहली जो त्रिक है वह है निस्सी त्रिक। निस्सी शब्द का 3 बार प्रयोग आप कब करेंगे और क्यों क्यों करेंगे, और एक एक बार की निस्सी के बाद किस किस कार्य का आप निषेध करेंगे और किस किस कार्य के लिए आप प्रवृत्ति करेंगे, ये बात पिछले रविवार को मैंने बताने की कोशिश की थी और बताई भी थी। आज उसके सिवाय कुछ जो अन्य त्रिक हैं उन त्रिकों की चर्चा करेंगे। मैं पहले से ही स्पष्ट कर देता हूं कि ये सभी के सभी त्रिक मैं क्रम से नहीं समझाऊंगा। मैं 10 के 10 त्रिक बता दूंगा मगर क्रम से नहीं बताऊंगा। 10 के 10 त्रिकों का स्वरूप क्या होता है वह मैं बताने का पूरा प्रयास करूंगा। इनमें से 10 त्रिकों में से एक त्रिक है जिसका नाम है प्रदक्षिणा त्रिक। प्रदक्षिणा 3 बार दी जाती है। प्रदक्षिणा ये शब्द ही सूचित करता है कि आप किस प्रकार से फेरी लगाएंगे। आप दक्षिण यानी कि दाहिनी ओर आप प्रदक्षिणा इस ढंग से देंगे कि मालिक आपकी दाहिनी ओर ही रहेंगे। मुस्लिम परंपरा में जो फेरी की परंपरा है उसमें वे लोग अपने इष्ट को बाईं तरफ रखते हैं। जैन, हिंदू, बौद्ध इत्यादि अधिकतर परंपराएं इस ढंग से फेरी लगाती हैं कि उनका इष्ट उनकी दाहिनी ओर ही रहता है। इसीलिए इसका नाम प्रदक्षिणा, दक्षिण यानी कि दाहिनी ओर। फेरी सामान्य भाषा में इसको फेरी कहा जाता है। जन्म मरण की फेरी को टालने के लिए 3 प्रदक्षिणाएं करनी चाहिए। विवाह की जो प्रक्रिया है वह संसार की प्रक्रिया है और जिस समय विवाह होता है उस समय 3 फेरी नहीं दी जाती, उस समय 4 फेरी दी जाती हैं। कारण कि वह संसार का चक्र जो है वो 4 गति रूप है। नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति रूप। और हमारी विवाह का जो बंधन है उसका परिणाम 4 गतियों में फेरी लगाते रहना है। जबकि मंदिर जी में जाकर के आप लोग 3 प्रदक्षिणा निकालेंगे और वो 3 प्रदक्षिणाओं का मतलब ही केवल इतना है कि मालिक इस 4 गति रूप संसार से बाहर जाने के लिए अगर किसी चीज की जरूरत है तो मालिक तूने ही कहा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की जरूरत है। और परमात्मा के द्वारा कहे गए भावों को ही श्री उमा स्वाति जी महाराज साहब जी ने सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि, मोक्ष मार्ग, मुक्ति का जो मार्ग है वो 3 तत्वों के रूप में है, 3 रत्नों के रूप में है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र स्वरूप वह हमारा मुक्ति का मार्ग है। मालिक हम 3 प्रदक्षिणा दे करके तुझसे और कुछ नहीं चाहते हैं। हम मुक्ति के लिए यहां पर आए
और मुक्ति के लिए जो परम आवश्यक 3 तत्व हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, उसकी प्राप्ति के लिए मालिक हम तेरे पास आए प्रतीक रूप में। हम इसीलिए तेरी 3 प्रदक्षिणाएं काटते हैं। प्रदक्षिणा त्रिक का एक प्रयोजन दूसरे प्रकार से भी समझें। प्रदक्षिणा, मंदिर जो है ना, मंदिर जी की एक व्यवस्था बिल्कुल समव शरण की भांति है। समव शरण में क्या होता है? जब परमात्मा स्वयं विराजमान होते हैं तो उनका श्रीमुख या तो पूर्व दिशा की ओर रहता है या उत्तर दिशा की ओर रहता है। परंतु जो समव शरण में 12 पार्षदाएं होती हैं, 4 प्रकार के देव, 4 प्रकार की देवियां और 8 और जमा 4 साधु साध्वी श्रावक श्राविका के रूप में, इस रीति से जो 12 पार्षदाएं होती हैं वो केवल परमात्मा के सामने ही नहीं बैठती और बैठ भी नहीं सकती। वो बिल्कुल समवसरण गोल होता है या चौमुखा होता है। समवसरण 2 प्रकार का, गोल या चतुर्मुख या चतुष्कोण। 12 प्रकार की पार्षदाएं और 12 प्रकार की पार्षदाओं के साथ में पशु पंछी, ये परमात्मा के पूरे समव चरण के चारों ओर बैठते हैं। और सीधी सी बात है, वे सभी जन चाहते हैं कि परमात्मा से हम सीधा संबंध बनाएं और परमात्मा को भी जो तत्व कहने हैं, परमात्मा को भी जो उनके हित की बात उनको समझानी है, उसके लिए जरूरी है कि परमात्मा के सम्मुख सब रहें, परमात्मा भी उन सब के सम्मुख बना रहे। इस बात को ध्यान में रखते हुए देवता लोग स्वयं परमात्मा तो पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुख करके विराजमान होते हैं, परंतु देवता लोग परमात्मा सबसे संबंध बना सके और सब जन परमात्मा से संबंध हूबहू बनाए रख सकें, उसके लिए बाकी की 3 दिशाओं में, यानी कि दक्षिण, उत्तर, पश्चिम, इन 3 दिशाओं में देवता लोग परमात्मा की ही 3, परमात्मा के ऊंचाई के अनुसार, चौड़ाई के अनुसार 3 प्रतिमाएं बना करके उस तरफ स्थापित करते हैं। ये याद रखिए, परमात्मा की प्रतिमा वे लोग परमात्मा की कृपा से ही बनाते हैं। किसी के भी पास ऐसी ताकत नहीं, चाहे बनाने वाला कोई देव हो या देवी हो, किसी के पास ऐसी ताकत नहीं कि परमात्मा का जो रूप, परमात्मा का जो स्वरूप अंगूठे जितना भी उनके जैसा बना सके, ऐसी ताकत किसी भी न देव में न देवी में। तो भी वे लोग कोशिश करते हैं और परमात्मा की कृपा से ही वे लोग ऐसा स्वरूप बना पाते हैं और वे ही 3 स्वरूप बना करके बाकी की 3 दिशाओं में स्थापित करते हैं। और जब कभी भी कोई भी देव देवी इत्यादि आते हैं तो मालिक के चारों ओर दर्शन करने के लिए परमात्मा की फेरी लगाते हैं। हमारा यह जो मंदिर है,
यह एक समवसरण है, समवसरण। इसीलिए ही तो तुम देखो, एक तरफ परमात्मा, मूल नायक परमात्मा किसी एक तरफ ही श्रीमुख करके विराजमान होते हैं, बाकी तीन तरफ जो कुछ भी होता है, मंगल मूर्तियां, वे उसी के ही प्रतीक रूप में होती हैं। समवसरण में देवताओं के द्वारा स्थापित की जाने वाली जो प्रतिमाएं हैं, उसी स्वरूप में तीन तरफ मंगल मूर्तियों की स्थापना की जाती है। और साधक, आराधक, उपासक परमात्मा के मंदिर में नहीं, परमात्मा के समवसरण में गया है, और परमात्मा के समवसरण में जाकर के जिस रीति से तीन फेरियां इंद्र आदि देते हैं, उसी प्रकार से तुम लोग भी तीन तीन फेरी लगाओ और इस भव भ्रमणा से जन्म मरण के चारों गतियों के अंदर जो अपन चक्कर लगा रहे हैं, वह मिट जाए, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना, मूक मगर आंतरिक प्रार्थना, एक निवेदना, यह प्रदक्षिणा त्रिक के पीछे एक प्रयोजन है। एक तीसरा भी कारण है, जैसे भंवरा होता है, भंवरा फूल का पराग उसको पीना है, परंतु पराग पीने के पहले वह पूरी कोशिश करता है फूल के ऊपर मंडराते रहने की, और किसी एक ही दिशा में नहीं, चारों की चारों दिशाओं में घूमता रहता है, और फिर जाकर के एक दिशा में बैठ करके उसके रस का पान करना चालू करता है। परमात्मा के पूरे तन से बहने वाली जो पवित्र ऊर्जा है, जो एक पवित्र शक्ति है, उस शक्ति को देखने की, उस शक्ति को चहुं ओर से लेने की साधक कोशिश करता है, और कोशिश के रूप में भी ये तीन प्रदक्षिणाएं वह उपासक देता है। चारों ओर से परमात्मा की शक्ति का एक एहसास मेरे तन को हो जाए, मेरे रोम रोम को हो जाए, मैं उसकी शक्ति को बिल्कुल ग्रहण कर लूं, मैं परमात्मा के आभा मंडल में आ जाऊं, परमात्मा के आभा मंडल की आभा मुझको प्राप्त हो जाए, उसके आभा मंडल की आभा की एक किरण यदि मेरे तन को छू गई, यदि मेरे मन को छू गई, मेरी बुद्धि को छू गई, मेरी आत्मा को छू गई, तो अंदर जितना भी कर्मों का अंधेरा है वो सारे का सारा मिट जाएगा, मिट जाएगा, मिट सकता है। ये भावना है प्रदक्षिणा त्रिक के पीछे। हम तीन फेरी लगाते हुए बिल्कुल प्रदक्षिणा से संबंधित दोहे बोलते हैं। आप लोग आराम से बोलिए, दोहे ही नहीं, दोहे के अंदर जो निहित भाव हैं, उन भावों को आत्मसात करके परमात्मा से आप लोग प्रतीक के रूप में कि तीनों लोकों से, चारों गतियों से ऊपर का जो लोक है, सिद्ध लोक, जो चारों गतियों से हट करके जो पांचवी गति है, सिद्धि नाम की गति, जहां पर जाने के बाद कभी वापस लौटा नहीं जा सकता, ऐसा जो अपुनरावृत्ति रूप
जो स्थान है वहां तक के लिए मालिक तेरे साथ संबंध बन जाए। ये एक प्रतीक है फेरी। इस रीति से परमात्मा के मंदिर जी में जाकर के कृपया 3 फेरी, सामान्य भाषा में कह रहा हूं, शास्त्रीय भाषा में कहूं तो 3 प्रदक्षिणाएं अवश्य में किया करें, किया करें, किया करें। अपनी परंपरा में तो कुछ आचार्य मुनिजन ऐसे हो गए, वृद्ध हो गए, अब मंदिर जी की फेरी नहीं लगा पा रहे हैं, तो जो एक त्रिगड़ा होता है, त्रिगड़ा, उस त्रिगड़े की भी 3 प्रदक्षिणा देकर के यह कार्य संपन्न करते हैं। इस रीति से प्रदक्षिणाओं का कितना महत्व है साधक के लिए, अपन लोग शांति से समझें और फिर वह प्रदक्षिणा लगाया करें। एक त्रिक और पकड़ता हूं। प्रदक्षिणा त्रिक समझ गए? प्रदक्षिणा क्यों, प्रदक्षिणा कैसे? मंदिर जी केवल मंदिर नहीं, मंदिर जी समव शरण है, और समव शरण में आने वाले जिस ढंग से 3 फेरी लगाते हैं, उसके एक स्मृति, उसका एक प्रतीक हमारी 3 फेरियां इत्यादि बातें मैंने आपको प्रदक्षिणा त्रिक के विषय में कही। अब एक छोटी सी बात और समझाना चाहता हूं, वो भी एक त्रिक है, सबसे ज्यादा आवश्यक त्रिक है। वैसे तो 200 के 200 त्रिकों का अलग से महत्व है। याद रखिए, मंदिर जी की विधि का प्रारंभ निसही त्रिक से होता है और मंदिर जी का समापन किस शब्द से होता है? आवश्यही। आवश्यही का मतलब क्या होता है? हाँ, नहीं, और सोचिए, और सोचिए, आवश्यही शब्द को ही लेकर के आवश्यही का मतलब उसमें छुपा हुआ है। आवश्यही शब्द को यदि आप समझ जाएंगे तो आप समझेंगे कि मंदिर जिसे कैसे निकलना है। आप सोचिए, आवश्यही शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, मैं आपको कहना चाहता हूं, आवश्यही शब्द का अर्थ होता है आवश्यकी। मालिक तेरे मंदिर में आया, तेरे मंदिर में रहा, तेरे मंदिर में मैंने सब कुछ किया, जाने को मन नहीं होता है, मगर करूं क्या? बैठा हूं संसार में, तेरे मंदिर से बाहर जाना भी मेरे लिए आवश्यक है। फिर से, जाने को मन नहीं है, तेरे मंदिर में क्या आया? फूलों की बगिया में आ गया। फूलों की बगिया में आने के बाद खुशबू इतनी सुंदर मिली, अब जाने को मन नहीं, और जानता हूं संसार में केवल बदबू के सिवाय और कुछ डरा नहीं। गंदगी का ढेर संसार, फूलों का संसार, फूलों का ढेर मंदिर, मगर मालिक क्या करूं, जाना पड़ रहा है। यह एक व्यवस्था आवश्यक शब्द में है। मेरे पास में प्रतिमास कुछ लड़के आते हैं संक्रांति पर, प्रतिमास,
और जब मैं उनके गांवों में जाता हूं, वे लगभग सब काम धंधा छोड़ करके मेरे साथ रहते हैं, मेरे दुख सुख में बिल्कुल मेरे साथ निभाते हैं, मेरी बड़ी चिंता फिक्र करते हैं हम मुनियों की। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, मगर कुछ होते भी हैं ऐसे। नहीं तो क्या होता है, सामान्य तौर पर लाने वाले लोग जुदा, भेजने वाले लोग जुदा, साथ में जब हम रहें तो रहने वाले लोग जुदा। वे लोग ऐसे नहीं हैं। वे लोग प्रतिमा से आते हैं और जाने से पहले एक गीत गाते हैं मेरे पास, हमेशा एक गीत सुना करके जाते हैं। उनके शब्द बड़े अच्छे हैं। अब हम जाते हैं घर झुका कर सर, गुरुवर प्यारा आशीष का करो इशारा, जाने को दिल तो नहीं करता, शब्द सुनिएगा, जाने को दिल तो नहीं करता, पर गए बिना भी नहीं सरता, अब करूं तो कौन उपाय नहीं कोई चारा, आशीष का करो इशारा। जाने को दिल तो नहीं करता, हम अवश्य ही शब्द बोल करके कहते हैं, मालिक तेरे मंदिर से, तेरे घर से जाने को दिल तो नहीं करता, परंतु क्या करें, गए बिना भी नहीं सरता। अब कहो कौन सा उपाय करूं, कोई चारा नहीं है मेरे पास जाने के सिवाय। अतः हम बोलते हैं अवश्य ही, अवश्य ही, अवश्य ही, गए बिना भी नहीं सरता। आवश्यक है, परमात्मा जरा जाना आवश्यक है। अतः उन आवश्यक कार्यों में जुड़ने के लिए मालिक अब हम तेरे से आज्ञा चाहते हैं। आए, सारे संसार को छोड़ करके आए, आए, सभी व्यापार और व्यवहारों को छोड़ करके आए। जब जाना पड़ रहा है तो एक व्यवस्था है, एक मजबूरी है कि जाना पड़ रहा है, गए बिना कोई चारा नहीं है। अतः मालिक उन आवश्यक कार्यों को याद करके मालिक मैं जाने से पहले तुझको कह रहा हूं अवश्य ही, अवश्य ही, अवश्य ही, यानी आवश्यकी, 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 बहुत आवश्यक कार्य हैं। अतः मालिक मैं जा रहा हूं। ये भावना आप लोग भाया करें। मालिक को हम ये नहीं कह सकते कि नहीं साहब अब हम इस ये कार्य के लिए जा रहे हैं, नहीं, कुछ है आवश्यक कार्य, साहब जाना पड़ रहा है। ये भाव है अवश्य ही शब्द का। और मंदिर जी आए, सब कुछ छोड़ करके आए, मंदिर जी से बाहर निकलने के बाद ही किसी दूसरे संदर्भ को और विषय को पकड़ें। मंदिर जी में जब तक रहें, पहली बार निसी ही बोल देने के बाद कभी भी किसी भी प्रकार का सांसारिक व्यवहार की न तो मन में चिंता, न वाणी से बोलना, न काया से उससे संबंधित किसी भी प्रकार का कार्य करना, ये मंदिर जी का नियम है। ये मंदिर जी के लिए एक मर्यादा है। एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। मैना की माता को तो इतना ही पता था कि मैना की शादी एक कोड़िए के साथ में कर दी है। मैना की मां को यह नहीं पता था कि बाद में परमात्मा की भक्ति करके और आचार्य श्री मुनि चंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब जी के द्वारा दी गई सिद्ध चक्र की विधि पूर्वक आराधना के कारण से श्रीपाल कोड़िया नहीं रहा है। श्रीपाल अब एक देव कुमार जितना सुंदर बन चुका है।
ये बात उसको नहीं पता थी। चली गई मंदिर एक दिन, और उसी मंदिर जी में श्रीपाल और मैना दोनों जन इकट्ठे बैठ करके मालिक की भक्ति कर रहे थे। मां आई, मां ने मैना को पहचान लिया और मैना के पास में बैठे हुए श्रीपाल को न पहचान सकी, क्योंकि उसने तो उसको कोड़िए के रूप में ही देखा था। उसको पता ही नहीं था कि बाद में क्या का क्या हो गया, क्यों हो गया। अब जैसे ही मैना को कोड़िए के बदले एक देव कुमार के साथ बैठे हुए उसने जैसे ही देखा, वैसे ही उसके दिल में, उसके चित्त में न जाने कैसे कैसे गलत विचार पैदा हो गए। मैना बाहर निकली श्रीपाल जी के साथ। माता भी बाहर आई। मैना ने अपनी माता को प्रणाम किया और जिस समय मैना ने कहा मां, तो श्रीपाल भी समझ गया कि ये मेरी सासू जी हैं। श्रीपाल ने भी सासू जी को प्रणाम किया। मैना ने जिस समय प्रणाम किया था, उस समय मैना की मां ने हट हट, कुलक्खण हट, तुझे जन्म न दिया होता तो अच्छा था। बस इतना ही उसने कहा। सारी की सारी कहानी मैना समझ गई कि क्या मामला है। तुरंत उसने कहा, ये आपके जमाई राज हैं, जिसके साथ पिताजी ने मेरी शादी करवाई थी, वे ही ये उंबर राणा, वे ही हैं। ये तो देव की कृपा, अरिहंत परमात्मा की कृपा, इनकी पूजा भक्ति का परिणाम, और गुरु जी की कृपा कि गुरु जी ने जो सिद्ध चक्र की आराधना दी, उसकी विधिवत हमने जो आराधना की, गुरु जी के द्वारा बताई गई विधि के अनुसार, उसकी कृपा, और देव और गुरु का जो संयोग मिल गया, वही इनका पुण्योदय। समझिए, गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया वो तो है ही नहीं, गुरु का संयोग मिलना भी पुण्य के उदय का परिणाम है। गुरु जी का संयोग मिल जाना ही एक अपने परम सौभाग्य की निशानी है। भाग्य वालों को ही संयोग मिल पाता है, नहीं तो यहां आने के बाद में भी लोग कहां महात्माओं से संबंध बना पाते हैं। और उसका ये परिणाम सब कुछ है। ये आपके जमाई राज हैं, इनको आशीर्वाद दीजिए। मां को ये बात सुनकर के खुशी हुई। बातचीत थोड़ी सी आगे बढ़ी। मैना ने मां को कहा, मां वापस मंदिर जाओ। क्यों बेटे, अब तो तुम हमारे घर चलो। नहीं 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 नहीं, ये तो सब बातें बाद में, पहले आप मंदिर जी जाओ। क्यों? आपने मंदिर जी की विधि का उल्लंघन किया है, आपने अविधि की है, आपने मंदिर जी की आशाधना की है, आराधना नहीं। मंदिर जी में बैठ करके आपने विराधना की है, उसके लिए परमात्मा से जाकर के माफी मांगो। मुझे तो कुछ याद नहीं। अरे मंदिर जी में निसी ही कहकर के प्रवेश किया और मंदिर जी में बैठ करके तुमने क्या क्या सोचा।
और क्या जो सोचा वह उचित था? जाकर के जरा माफी मांगो। वो गई, माफी मांगी। तुम लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं, मंदिर जी में रहते हुए यदि कोई दूसरा संदर्भ, यदि कोई दूसरा विषय, मंदिर जी मंदिर है, पंचायत का अखाड़ा नहीं। मंदिर जी की मर्यादा के बाहर जाकर के पंचायत को यदि तुम आवश्यक समझो तो करो, मगर मंदिर जी और उपाश्रय की सीढ़ी के अंदर प्रवेश करने के बाद कम से कम इन स्थानों को तो आराधना का स्थल रहने दो। क्यों यहां पर बैठ करके विराधनाएं करोगे तुम? जरा जागृत बनो विधि के प्रति। ये केवल आप लोगों से ही नहीं, हर किसी से ये बात कहना चाहता हूं। ये अविधि है, ये आराधना नहीं विराधना है। ये उपासना नहीं मंदिर जी की आशाधना है। ये मर्यादा का अतिक्रमण है। जरा सावचेत बनो। तो मंदिर जी की विधि का प्रारंभ निसी से और समापन अवश्य से, बीच में यदि कुछ भी किया जाता है तो वो इन 10 त्रिकों का पालन किया जाता है। तो प्रदक्षिणा त्रिक हो गया। अब प्रदक्षिणा त्रिक के बाद एक बहुत अच्छी सी चीज बताना चाहता हूं। इसमें एक त्रिक है, त्रिदिशी निरीक्षण वर्जन त्रिक। त्रिदिशी निरीक्षण वर्जन त्रिक, इसका मतलब क्या होता है? त्रि यानी कि 3, दिशी यानी कि दिशाओं में, निरीक्षण यानी कि देखना, वर्जन यानी कि त्याग। मंदिर जी में जब जाओ, मंदिर जी में जब परमात्मा को देख लो, जिस समय आप परमात्मा की भाव पूजा में लीन, जल में मीन की तरह बन जाता हो, तब के लिए एक प्रमुख नियम है, और वो नियम है त्रिदिशी निरीक्षण वर्जन। 3 दिशाओं में, त्रिदिशी 3 दिशाओं में निरीक्षण देखने का वर्जन, त्याग कर दो। एक दिशा की ओर ही देखो, बाएं नहीं, दाएं नहीं, पीछे नहीं। बाकी की 3 दिशाओं में आप देखने का त्याग कर दो, फिर तो आप देखेंगे तो बस परमात्मा को यूं ही देखते रह जाएंगे। अपलक देखेंगे, अनिमेष देखेंगे। अब देखने का संबंध आंखों के साथ में है। मंदिर जी में जाकर के आप लोग अपनी आंखों को कहां स्थिर करेंगे? ये त्रिक आपको कहता है। आपकी आंखें, ऐसी स्थिति अपनी नहीं होगी मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, यह स्थिति अपनी नहीं होगी। होता है उस तरीके का अभिनय भी नहीं चलेगा। यहां पर तो आप न बाएं न दाएं न पीछे, मात्र परमात्मा की ओर देखेंगे। ये चक्षु संयम, चक्षु, इतने चक्षु संयम की क्या जरूरत है मंदिर जी में? कोई बताना चाहेगा? कोई बताना चाहेगा कि इतना चक्षु संयम कि आप बाएं भी ना देखें, दाएं भी ना देखें, पीछे भी ना देखें,
आप ऊपर भी ना देखें, नीचे भी ना देखें, पीछे भी ना देखें। ठीक। दूसरी बात, शाबाश। तीसरी बात, अब थोड़ा सा मैं कुछ कहना चाहूंगा। दोनों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, इन दोनों को इनाम दे रहे हैं। माता, ये ले भैया। इतने चक्षु संयम की क्या जरूरत है, इसको जरा समझें। और ये तो कहने के लिए चक्षु संयम है, भाव तो यह है कि जैसे 3 दिशाओं में आप देखेंगे नहीं, वैसे बाकी की 3 दिशाओं में से आने वाले शब्दों को भी आप कान से सुनेंगे नहीं। सुनेंगे तो उसकी ध्वनि, यदि सुनेंगे तो अपनी आत्मा का नाद, अपनी अंतर्नाद। देखेंगे तो बस उसी को ही देखेंगे, उसके सिवाय और किसी को ना देखेंगे। और चक्षु और कान, ये 2 इंद्रियां ऐसी जबरदस्त हैं, अपना अनुभव में कह रहा हूं। आंखों के माध्यम से और कानों के माध्यम से बाहर की सारी दुनिया अंदर बहुत आसानी से ले जाई जा सकती है। फिर से कहना चाहता हूं, ये आंखें और ये कान, ये 2 ऐसी प्रमुख इंद्रियां हैं जिनके कारण से व्यक्ति बहुत जल्दी, बहुत आसानी से ध्वनियों को सुन करके और रूपों को देख करके बहुत जल्दी उस दुनिया को अंदर ले जा सकता है। और बाहर की दुनिया में यदि कुछ भी खराब हुआ तो समझ लो हम मंदिर जी में जिस कार्य से आए उसको विकृत होते हुए देरी नहीं लगेगी। बाहर की दुनिया केवल विकार ही विकार अंदर ले जाएगी। दिल तक जो कानों के रास्ते और आंखों के रास्ते जो जाएगा वो मंदिर से भटका सकता है। अतः आवश्यक समझा कि मंदिर जी गए तो बस परमात्मा को ही देखते रहो, अपलक। और ये क्यों, समझिए। एक भैया ने सही बात कही, आंख का संबंध मन के साथ में ज्यादा है। और जैसे मैंने अभी तुमको कहा कि चक्षु और कर्ण यानी कि कान, इनके माध्यम से हम बहुत जल्दी और बहुत सरलता से बाहर के विषयों को अंदर ले जा सकते हैं। इसीलिए ही चक्षु संयम और इंद्रिय संयम की बातें हमारे पूर्वाचार्यों ने मंदिर जी जाने वालों के लिए मंदिर जी की विधि के एक अति आवश्यक अंग के रूप में स्थापित कर दी। चक्षु संयम भी हो, कर्ण संयम भी हो, इन 2 इंद्रियों के संयमन के साथ साथ अन्य इंद्रियों का भी संयमन हो, और उसके साथ साथ में ही मन के नियमन का संबंध है इंद्रियों के संयमन के साथ। अतः वहां पर जाने के बाद तो एकमात्र वो ही दुनिया में रहे
तुम्हारी दुनिया केवल वो, ये और वो इतने में ही सिमट जाए। ये मंदिर जी जाएंगे तो मुक्ति की यात्रा चालू होगी। इसीलिए ही एक त्रिक रखा, त्रिदिशी निरीक्षण वर्जन त्रिक, कि मंदिर जी जाओ तो 3 दिशाओं में, यानी कि परमात्मा के सिवाय परमात्मा को ही तुम सामने से देखते रह जाओगे, और कहीं की और बाएं नहीं, दाएं नहीं, पीछे नहीं, इस ढंग से मालिक को ही देखते रह जाओ, उसमें लीन बन जाओ। ये एक प्रमुख रूप से एक प्रक्रिया के लिए इन्होंने कहा त्रिदिशी निरीक्षण वर्जन त्रिक। अपन लोग इस ढंग से जाते हैं, मंदिर जी में रहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आप सभी जनों से, मैं तो नहीं रहता हूं, सीधी सी बात है, मैं अपनी बात कहूं, अपन तो ऐसा रहना सीखा ही नहीं। अपन तो यहां से यहां तक असंयमी हैं, कोशिश करता है कि चलो वहां जाकर के कुछ देर संयम में रहा जाए, नहीं रहा जाता है। मगर तुम लोगों से कहना चाहता हूं, तुम लोग रहो, मजा तभी है, मुझे भी रहना चाहिए, मगर ये थोड़ी सी कठिन साधना है। मगर इस साधना के बिना कोई चारा भी नहीं है उससे या अपने आप से संबंध बनाने के लिए। अतः आप लोगों से हाथ जोड़ करके, मस्तक झुका करके निवेदन है कि भैया ये मंदिर जी की पवित्रता भी तुम लोग बना करके रखो। अतः बहुत जरूरी है। तो एक त्रिक मैंने आपको यह बता दिया, त्रिदिशी निरीक्षण वर्जन। एक त्रिक मैंने आपको प्रदक्षिणा त्रिक भी बता दिया। मंदिर जी में आप लोग कैसे रहेंगे, इसको लेकर के एक बड़ा अच्छा त्रिक है, मैं कहना चाहता हूं, बहुत अच्छा त्रिक है। वो त्रिक है प्रणिधान त्रिक। इसमें एक नाम दिया है, प्रणिधान त्रिक। प्रणिधान त्रिक। प्रणिधान त्रिक। प्रणिधान यानी क्या? और ये 3 चीजें हैं। कितनी चीजें हैं? 3 चीजें हैं। मन का प्रणिधान, वचन का प्रणिधान, काया का प्रणिधान। मन का प्रणिधान, वचन का प्रणिधान, काया का प्रणिधान। प्रणिधान शब्द के अर्थ अलग अलग हैं और प्रणिधान अलग अलग तरीके से किए जाते हैं। फिर से कहना चाहता हूं, क्योंकि मंदिर जी आप लोग जाएं, अपनी यह इच्छा है। ये 3 बातें ध्यान रखिए। प्रणिधान शब्द के मैं आपको 2 अर्थ बताना चाहता हूं। 2 अर्थ जो कि बहुत आवश्यक है मंदिर जी की विधि के संदर्भ में। जो कार्य आपने शुरू किया, जिस कार्य की आपने शुरुआत की, जब तक वो कार्य पूर्ण न हो जाए तब तक के लिए उस क्रिया के साथ, उस अनुष्ठान के साथ मन को जोड़े 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 रखो। इसका नाम है मन प्रणिधान। अपनी वाणी को, जिस कार्य को, जिस अनुष्ठान को तुमने प्रारंभ किया और जब तक वो समाप्त ना हो जाए तब तक तुम्हारी वाणी को भी उसी संदर्भ के साथ, उसी चालू विषय के साथ
जोड़े जोड़े रखो, ये वचन प्रणिधान। काया का प्रणिधान, जिस कार्य को आपने प्रारंभ किया जब तक कि उसको पूर्ण न कर डालो, अथ से लेकर के इति तक पहुंच न जाओ, तब तक तुम्हारी इंद्रियों को, तब तक तुम्हारी काया को उसी के साथ जोड़े जोड़े रखो, उससे थोड़ा सा भी जुदा मत करो। इसका नाम है काया का प्रणिधान। जैन परंपरा में क्रिया कैसे करनी, ये ढंग है। हमारे आगमों में एक शब्द है आराधक के लिए, उपासना के लिए, कि उपासना कैसे करनी है, अनुष्ठान कैसे करना है। आज की तारीख में केवल अनुष्ठान एक क्रिया, एक व्यवहार बनकर के रह गए। अनुष्ठान सही ढंग का नहीं हो पा रहा, उसके पीछे कारण है। हमने अनुष्ठानों को पूर्ण रूप से समझा नहीं। अनुष्ठान करने वाले कैसे होंगे, उसके लिए बड़े प्यारे शब्द हैं हमारे आगमों में। अपने आप को अनुष्ठाता कहला देना बड़ा सरल है, हम सब जाना हुआ है, हम सब पढ़ा हुआ है। ये अभिमान रखना सरल है, सचमुच में अनुष्ठान करना और करवा पाना बहुत कठिन है। क्या प्यारी शर्तें हैं, तच्चित्ते तम्मणे तल्ले से तदज्जवसिये। हमारा चित्त उसी में लीन बन जाए, हमारा मन उसके साथ तन्मय हो जाए। मेरे गुरु जी महाराज विजय समुद्र सुरीश्वर जी महाराज साहब जी कहा करते थे, दूध में शक्कर घुल जाए वैसे तुम उसमें अपने मन को, चित्त को, अध्यवसायों को घोल दो तो सही ढंग से अनुष्ठान हो जाएगा। इस ढंग से अनुष्ठान करने वालों के लिए कुछ आवश्यकताएं हैं इन सिद्धांतों की समझने की और उसको समझ करके आचरित करने की। अपन आप सब से यही निवेदन करेगा कि आप लोग ये मत समझें कि मुझे बहुत शौक है किसी को समझाने का और इतने घंटे बोलने का मुझको शौक भी नहीं है। अब तो पहले कभी शौक था, अब तो शौक मिट गया, बोलना एक मुश्किल लगता है। मगर तुम लोग बहुत अच्छे हो, मेरी बात कम से कम शांति से सुनते हो, समझने की कोशिश करते हो, इसलिए चित्त होता है कि नहीं यार समझाओ इनको। प्रणिधान जोड़े जोड़े रखो, बस मन तच्चित्त बन जाओ, तन्मय बन जाओ, तम मन बन जाओ, तल्लेस बन जाओ, तदध्यवसाय बन जाओ। हम तो मंदिर जी जाकर के किस अध्यवसाय को लेकर के मंदिर जी आए थे उसको भूल जाते हैं, और वहां तो कह रहे हैं कि परमात्मा में अध्यवसाय तुम्हारे बन जाने चाहिए। ये मंदिर जाने की क्रिया है। यदि तुम इस क्रिया से दूर हो और कहते हो कि हमें सब आता है, ये सब मिथ्या भ्रमणाएं छोड़ो। और ये न सीख पाने के ढंगों में से एक ढंग है, नियम है, आधे पढ़े लिखे को पढ़ाना बहुत मुश्किल है, अनपढ़ को पढ़ा देना बड़ा सरल है। बेपढ़े लिखे अच्छे पढ़ने के लिए, ऐसे पढ़े लिखे आदमियों से अपना पाला छुड़वाओ तो कुछ पढ़ पाओगे, अन्यथा फंस जाओगे, उलझ जाओगे। बचो, लिखो ऐसे आदमियों से, हमको बचाओ मालिक बचाओ।
तुम खुद समझदार बनो, दूसरे की आंखों से मत देखो, दूसरों की बुद्धि से मत समझो। मालिक ने तुम्हें तुम्हारे लिए आंखें खुद की जुदा दी हैं कि तुम तुम्हारी आंखों से देख करके चला करो भैया, किसी दूसरे की आंखों से मत देखो। बनाओ वो स्थिति। मानता हूं कि जरूरत है प्रारंभ में ऊंचे उठने के लिए किसी माता पिता की अंगुली की। अब जिंदगी भर तक अंगुली का सहारा लेकर के चलते रह जाओगे तो फिर रिड़कोगे भी नहीं तुम लोग। अब तो ये सीख करके जियो, सीखने की कोशिश करो, स्वाध्याय की आदत डालो। बहुत आवश्यक है ये सब कुछ। और प्रत्येक श्रावक श्राविका के लिए, साधु साध्वी के लिए ये सब आवश्यक है क्रियाएं। मन का प्रणिधान, वचन का प्रणिधान, काया का प्रणिधान। सोचो मंदिर जी जाकर के तुम्हारा चित्त इधर उधर कहीं जा सकता है, कहीं जाना चाहिए, उसके लिए हमारे पूर्वाचार्यों ने कहीं कोई छूट दी है तुम लोगों को? आनंद घन जी महाराज साहब, परम योगी राज, अध्यात्म योगी, वो महापुरुष क्या कहता है? उन्होंने अपने मन को बंदर की तरह उपमित किया है और कहा है कोई बात नहीं, मैं मेरे मन को जानता हूं, मेरा मन बंदर है, बिल्कुल बंदर। और बंदर की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वो बड़ा चंचल है। यहां तक कहा जाता है कि यदि वो कहीं पर बैठा हुआ दिख भी जाए ना, कुछ नहीं करता हुआ, तो समझ लो वो भी उसकी चंचलता का कोई हिस्सा है। ऐसा मन मेरा मन है, ऐसा बंदर मेरा मन है। परंतु ये मंदिर जी में प्रणिधान त्रिक का मतलब जानते हो क्या है? इस मन रूपी बंदर को, इस वाणी रूपी बंदर को, इस काया रूपी बंदर को जिनेंद्र परमात्मा रूपी खूंटे के साथ आप बांधे बांधे रखोगे। उससे थोड़ी सी देर भी, एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी आप उससे उसको छोड़ेंगे नहीं। मंदिर जी गए, मन बंध गया मालिक के साथ। मंदिर जी में मालिक के सिवाय कुछ बोलने का विषय नहीं, संदर्भ नहीं। कौन आया, कौन गया, कौन बैठा, कौन उठा, हमें तो इसी पंचायत से उठने के लिए टाइम नहीं है। मंदिर जी में जाने के बाद में भी किसने क्या किया, किसने क्या बोला, बीच की मंजिल में बैठे हैं मगर नीचे क्या चल रहा है सब कान पकड़ लेते हैं। ये काया प्रणिधान नहीं हुआ, मन प्रणिधान नहीं हुआ। मंदिर जी जाने के लिए ऐसा प्रणिधान करो। प्रणिधान की दूसरी रीति बताऊं? प्रणिधान किसको कहते हैं? साधना की दुनिया में प्रणिधान, उपासना की दुनिया में प्रणिधान का स्वरूप इससे कुछ और भी है। एक आपको ढंग बताता हूं प्रणिधान का, और वैसा प्रणिधान करने की आप लोग कोशिश करें। और आपको सच कहूं, उपासना की दुनिया में वैसा प्रणिधान किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं।